चैप्टर नंबर 11 है व्रतों से संबंधित क्षेत्रफल। व्रतों से संबंधित क्षेत्रफल। व्रतों से संबंधित क्षेत्रफल। यार व्रतों से संबंधित क्षेत्रफल, वैसे तो व्रत के बारे में हमने तुम्हें बता ही दी है। अब इसमें चैप्टर एक व्रत के क्षेत्रफल का अलग से चैप्टर दे दिया है कि भैया व्रतों से संबंधित जितने भी क्षेत्रफल हैं वो कैसे निकलेंगे। अब क्षेत्रफल निकालने के लिए कुछ 2-4 सूत्रों की जरूरत पड़ती है। और जो चीज हमने तुम्हें बताई शुरू में, क्या बताई भैया, ये एक व्रत होता है, ये पता होना चाहिए। ये इसकी त्रिज्या होती है, ये पता होना चाहिए। ये क्या होती है? त्रिज्या। किससे दिखाते हैं? ये पता होना चाहिए। ये व्यास होता है, क्या होता है? ये व्यास होता है। किससे दिखाते हैं? डी से। ये हमें पता होना चाहिए। और जो त्रिज्या व्यास की आधी होती है, त्रिज्या व्यास की आधी होती है। समझ गए ना बात है? और व्यास त्रिज्या का दुगना होता है। समझ गए ना बात? अगर व्यास निकालना है, त्रिज्या दी गई है तो 2 से गुणा कर दो, और त्रिज्या निकालना है, व्यास दबा हुआ है तो आधा कर दो। सही है? ये हमें पता चलना चाहिए। हमें ये पता होना चाहिए ये क्या है? व्यास। ये क्या है? जीवा। ये क्या है? जीवा। तो हमारा ये व्यास भी एक जीवा है, और सबसे बड़ी जीवा ही क्या होती है? व्यास होती है। जीवा क्या काम है? जीवा किसी भी वृत्त को 2 भागों में बांट देती है। बड़े वाले से कहते हैं दीर्घ वृत्ताखंड, और इससे कहते हैं लघु वृत्ताखंड। समझ आए ना? जीवा वृत्त को क्या कर देती है? 2 भागों में। वैसे जीवा होती क्या है? वृत्त पर कोई 2 पॉइंटों को मिलाने से जीवा बन जाती है। सही है? और क्या पता होना चाहिए भैया? ये पता होना चाहिए ये स्पर्श रेखा है, ये छेदक रेखा है, ये पता होना चाहिए। हमने बता दिया जो वृत्त को 2 पॉइंटों, वृत्त को 2 बिंदुओं पर काटे वो छेदक रेखा, जो वृत्त को छूकर जाए वो स्पर्श रेखा। ये सारी चीजें हमने तुम्हें बता रखी। और क्या बता दिया हमने? और ये बता दिया भाई यहां से लेके यहां तक ये जो होता है ये वृत्त की परिधि होती है। क्या होता है? ये वृत्त की परिधि होती है। और हमने बताया तुम्हें कि यदि 2 त्रिज्याएं हैं और उन त्रिज्याओं, हमने तुम्हें बताया 2 त्रिज्याएं हैं और इन त्रिज्याओं से घिरा ये वाली ये लंबाई जो होती है ये, इससे कहते हैं चाप। क्या कहते हैं? चाप। और इस क्षेत्रफल से कहते हैं त्रिज्याखंड। क्या कहते हैं? त्रिज्याखंड। जब 2 प्रकार के एक क्षेत्रफल, ये बड़ा वाला त्रिज्याखंड बनना है, तो इसे दीर्घ त्रिज्याखंड, इसे लघु त्रिज्याखंड। नहीं तो तुम इसे ध्यान रखो, ये क्या है? त्रिज्याखंड, और ये क्या है? चाप। समझ में आई ना बात? तो ये वाली सारी की सारी चीजें हमने जब व्रत स्टार्ट कर रहे हैं हम, इसका चैप्टर नंबर 10, वो पहली दूसरी क्लास में हमने सारी की सारी चीजें करा दी। फिर भी याद इस वजह से दिला रहे हैं कि तुम्हें पता लग जाए, दोबारा कराने की कोई जरूरत ना है। कुछ इंपॉर्टेंट सवाल हैं, सूत्र हैं, वो हम बता दे रहे हैं। जैसे सबसे पहले तुम्हें पता होना चाहिए कि वृत्त का व्यास क्या है। वृत्त का व्यास होता है d, पता है? सही है? अगर वृत्त का व्यास है, इसी व्यास से वृत्त की त्रिज्या निकाल लोगे तुम। क्या निकाल लोगे? वृत्त की त्रिज्या। किससे दिखाते हैं? त्रिज्या निकालोगे तो त्रिज्या कैसे निकालोगे? जो भी व्यास है उसे 2 से भाग कर दो। यानी अगर त्रिज्या निकालोगे तो व्यास से 2 को भाग कर दो, ये निकल जाएगा भैया, ये त्रिज्या निकल जाएगी। समझ में आई ना बात है? और यदि तुम्हें देखो यही 2 पॉइंट हैं। सबसे पहला पॉइंट है वृत्त, देखो दोबारा समझ लो, वृत्त का व्यास d होता है, वृत्त की त्रिज्या r होती है। यहीं से मैं तुम्हें 2 सूत्र बताऊंगा। यदि व्यास निकालना है और त्रिज्या से निकालोगे व्यास, त्रिज्या 2 चीजें हैं।
इसमें तो व्यास दे दिया है पूरा, इसमें इतना दे दिया है। सही है, दोनों ही हमें हर सवाल को हल करने के लिए आर की जरूरत है। हर सवाल में, जिस सवाल में आर नहीं होगा ना ही तो उसकी परिधि चाप निकलेगी ना क्षेत्रफल निकलेगा। तो या तो व्यास दिया हो तो इसका आधा कर दो, त्रिज्या निकालने के लिए व्यास का आधा कर दो। अगर पूरी दे दिया है, पूरा व्यास दे दिया है, हमें आवश्यकता है आर की। सही है, तो आर निकाल लेंगे हम भाग देकर 2 से, क्योंकि अब व्यास बड़ा होता है। अगर त्रिज्या दे दी है और व्यास की जरूरत पड़ रही है तो इतनी तो 3 है, इतनी 6 हो जाएगी, 2 से गुणा कर देता। समझ में आई ना? क्या है दूसरा सूत्र? यदि व्यास निकालना है और त्रिज्या दे दी है तो 2 से गुणा कर दो उस त्रिज्या की, यानी कि 2r। भाई व्यास 1r 2r, व्यास 2r की तो बराबर हो गया। इस प्रकार समझ गए ना भाई, 1r 1 त्रिज्या j 1 त्रिज्या j, 2 त्रिज्या ही तो है व्यास। ठीक है, ये बात समझ में आई ना? यानी व्यास से हम त्रिज्या निकाल लेंगे, त्रिज्या से व्यास निकाल लेंगे। ये बताओ समझ में आ गई है ना? है? चलो अगला सूत्र है, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे पहला है सूत्र इसका कि वृत्त की परिधि क्या होती है। वृत्त की परिधि क्या होती है? वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2 इंटू पाई इंटू आर। जहां अगर तुम पूछो कि पाई कहां से आ गई, तो जहां पाई का मान हमेशा 22/7 लगा देना। यानी वृत्त की परिधि निकालनी है तो सबसे पहले तो त्रिज्या दे दी होगी उसने 7 सेंटीमीटर। अगर त्रिज्या 7 सेंटीमीटर दे दी है और इस परिधि की लंबाई पूछी है तो हम निकाल लेंगे। केवल वो इतनी बता दे, बस ये त्रिज्या बता दे, हम ये लंबाई बता देंगे। कैसे? क्योंकि परिधि का सूत्र है 2 पाई आर। 2 का मान पता है, पाई का मान पता है, आर का मान पता है। 7 से 7 कट गए, 22 दूनी 44, ये 44 होगी। अगर ये 7 है तो ये 44 होगी। इसी प्रकार से जो और कुछ भी होगी तो ये भी और कुछ हो। अगर इसका मान कोई और होगा तो इसका भी मान बदल जाएगा। सही है ना? कर लोगे? बताओ। वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि के बाद आता है वृत्त का क्षेत्रफल। अरे मैं वृत्त लिख रहा हूं, वृत्त का क्या? क्षेत्रफल। ये वृत्त गलत है, वृत्त है, यहां सही है ये वृत्त। सही है। वृत्त का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? तो वृत्त के क्षेत्रफल के लिए भी हमें आर की जरूरत पड़ेगी। तो क्षेत्रफल क्या होता है? क्षेत्रफल होता है कितना जगह घेर रहा है, ये इतना सब सब सब, ये सब क्या है? जितना जितना मैंने काला कर दिया ये क्या है? क्षेत्रफल। और ये क्षेत्रफल कितना जगह घेर, भाई कहीं रखोगे वो जगह ही तो घेरेगा ये, तो कितनी जगह घेर रहा है उससे कहते हैं क्षेत्रफल। अब ये निकालेंगे कैसे? तो इसके लिए भी हमें त्रिज्या का पता होना जरूरी है। चलो त्रिज्या का पता लग भी गई, मान के चलो r बराबर 7 सेंटीमीटर है। तो उसके लिए एक सूत्र दे रहे हैं वृत्त के क्षेत्रफल के लिए, पाई आर स्क्वायर। इससे निकल जाएगा। मतलब पाई का मान 22/7, पाई आर स्क्वायर, पाई का मान 22/7, आर स्क्वायर मतलब 7 स्क्वायर, यानी 7 × 7। सही है। 1 7 से 1 7 कट गए, 22 7 114। इस प्रकार से निकल जाता है। तो त्रिज्या देके हम परिधि भी निकाल लेंगे, त्रिज्या देके हम क्षेत्रफल भी निकाल लेंगे, सब कुछ निकाल लेंगे। अब आई ना समझ में बात? बोलो, बताओ फटाफट। अब नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है। अब ये यहां देखो, वृत्त के क्षेत्रफल के बाद आता है ये चाप। ये चाप होती है, ये भाई परिधि का कोई छोटा सा भाग ही तो होता है ये चाप, ये वाली चाप। इस चाप की लंबाई कैसे निकालें हम? कैसे निकालें इस चाप की लंबाई? तो इसके लिए हम सूत्र ले लो, चाप की लंबाई। चाप की लंबाई अब अगर कभी निकालने की जरूरत पड़े तो 2 पाई आर जो परिधि है वो पूरी, उसमें θ/360। मतलब इसके लिए तुम्हें त्रिज्या देगा, वो जो त्रिज्या देगा तो ये 7 है, और इस कोण देगा, कोण के यहाँ पे 60 अंश का कोण बना रहा है, या 80 या 40 का बना रहा है, या कुछ भी बना रहा है। समझ गए ना?
तो यहाँ थीटा की जगह मतलब वो मान रखना पड़ेगा, 60 है तो 60, 80 है तो 80। समझ गए ना बात को। इसके लिए क्या जरूर है, आर देखो 2 पता है, पाई पता है, आर और कोण यानी त्रिज्या और कोण देगा, तब चाप की लंबाई निकल जाएगी। निकाल लोगे ना कि कितनी लंबाई चाप की है, बताओ। अगर त्रिज्या 7 है, कोण 60 है, तो हम लगाएंगे 2, पाई का मान 22/7, आर का मान 7 और थीटा का मान कितना है 60 और बटे 360। 0 से 0 कट गए, 6 छंग 36, 2 तिया 6, 3 और 7 से 7 कट गए, 22 ऊपर बचे, 3 नीचे बचे। ऐसा करके समझ में आई ना। तो इस प्रकार 3 7 21, 7 पॉइंट ऐसा करके निकल जाएगी। तो ये चाप की लंबाई है 7 के आसपास। ठीक है ना, निकाल लेकर चाप है। जब चाप निकाल लोगे तुम, तो चाप की लंबाई यदि क्वेश्चन पूछ सकता है तुमसे, तो इससे क्या कहते हैं, इससे तो त्रिज्या खंड कहते हैं। क्या कहते हैं, त्रिज्या खंड। तो अब त्रिज्या खंड की लंबाई थोड़ी होगी, त्रिज्या खंड का क्या होगा, ये क्षेत्रफल होगा। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल भी पूछ सकता है, बोलो। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल पूछेगा नहीं है, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्या खंड का देखो, चाप की लंबाई निकालते हैं परिधि के सूत्र में θ/360 लगा के, और त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालते हैं क्षेत्रफल के सूत्र में थीटा लगा के, यानी पाई आर स्क्वायर θ/360। हम क्यों बता रहे हैं, ताकि भूलो ना। इनके क्षेत्रफल अगर भूल जाओ तो ध्यान रखियो, चाप मतलब लंबाई है, तो लंबाई परिधि की भी होती है, परिधि के सूत्र में लगाइयो, और θ/360। क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर वृत्त का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर थीटा माइनस और पाई आर स्क्वायर θ/360। इतने समझ में आई ना। अब सुनो, एक बात बताओ, चलो एक वृत्तखंड बनाया हमने ये, और इस वृत्तखंड का जे 7 है, जे 60 है, तो अब कुछ भी है, इस ये जो क्षेत्रफल है, ये मान के चलो ये आ गया 100। तो ये बताओ हमें इसका क्षेत्रफल कैसे निकालोगे, ये भी तो क्षेत्रफल है ये बड़ा वाला, इसका कैसे निकालोगे, बताएं हम कैसे निकालोगे। तो पहले निकालते हैं हम पूरे का। तो पूरे का कैसे निकलेगा भाई, पूरे के लिए है ये पाई आर स्क्वायर, निकल जाएगा, बोलो। और फिर हम निकालेंगे त्रिज्या खंड का, इसका कैसे निकलेगा, इसके लिए है ये। तो पूरे में से ये वाला घटा दें हम, तो ये वाला बच जाएगा। अब समझ गए ना, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। चल, वृत्त से संबंधित ये इंपॉर्टेंट सूत्र जे थे। अगर इसके अलावा भी कोई आता है तो हम, हाँ, यदि इसके अलावा यदि कोई आता है तो हम उसी समय बता देंगे तुम्हें। जितने भी कॉन्सेप्ट थे वो हमने तुम्हें बता दिए थे। अब देखो, स्टार्ट करते हैं हम। क्या स्टार्ट करते हैं, एक्सरसाइज 11.1। इस एक्सरसाइज 11.1 का सवाल नंबर, क्वेश्चन नंबर 1 है। क्या है 1 कि 6 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के एक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करो। मतलब एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या कितनी है, 6 सेंटीमीटर। तो 6 सेंटीमीटर है और एक त्रिज्या खंड बनना है और 60 अंश का कोण बना रहा है। मतलब 6 सेंटीमीटर की त्रिज्या है भाई, त्रिज्या हम यहां भी तो काट सकते हैं, और त्रिज्या खंड तो दो त्रिज्याओं से बनता है, तो ये भी तो 6 की होगी। और कोण दिया है, कोण 60 डिग्री का। कितने का दिया है, 60। ये क्या है, ये थीटा का मान दिया है कितना, 60। और ये क्या है, 6। ये आर बराबर 6 सेंटीमीटर है। बताओ समझ आई ना बात। तो क्या पूछा है, इस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल पूछा है। चलो करते हैं। सबसे पहले लिख लें क्या दिया है
क्या दिया है, r बराबर 6 सेंटीमीटर। बताओ थीटा बराबर कितना, 60 अंश। तो क्या पूछा क्या है, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, ये हमसे पूछा है। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल पूछा है, तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल का सूत्र लगाओ और निकाल दो मान। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है सूत्र, पाई r स्क्वायर थीटा बटे 360। अब पाई का मान पता है 22/7, r का मान पता है 6, तो 6 है तो 6 का 6 गुणा 6 गुणा थीटा का मान 60 है, सही है ना, तो 60/360। बताओ समझ में आई ना। अगर ये 7 इनमें से किसी को ना काटें तो ये 7 इसमें जाएंगे, यानी कि 360 7 की जगह जाएंगे, सही है ना। चौथी चीज होती वो ऊपर, तीसरी वाली दूसरे के, चौथी वाली सबसे ऊपर, इसके नीचे है ही ना। अब यहां देखो हम लिख लेंगे यहाँ 22 गुणा, इनकी गुणा कर लो, 6 गुणा 6 गुणा 6 इनकी कर लो। तो देखो 6 गुणा 6 गुणा 6 की गुणा होती है 22 के 22, और 6 6 6 की जब गुणा करेंगे तो 216 ये, और एक 0 लग रहा है 2160 आए, सही है ना। और मत करो, यदि सरल करना चाहो तो देखो 6 छंग 36 जे आ गए और 10 जे आ गए, 36 ढाई 360, यानी 0 से 0 कट गए, 6 छंग 36 से 36 कट गए। बताओ समझ आई ना बात। ये दोनों 6 से ये 36 कट गए और इस वाले 0 से 0 कट गया। अब क्या बचा, 22 बचे 6 बचे, 22 छक्का 132 होते हैं और बटे बचे 7, सही है। 7 से भाग कर दो, 7 ही कम 7, 6 बचे 62 है गए, 7 ने 63 नहीं, 7 अट्ठे 56, कितने बचे 56, 4 वो और 2 6 बचे, फिर 60 है गए, 7 अट्ठे 56 40, 7 पंजे 35, 7 पंजे न 7 सत्ते 49। यदि सेंटीमीटर में है तो क्षेत्रफल आएगा सेंटीमीटर का स्क्वायर। अगर ये ना होकर उत्तर हमारा ये भी हो जाएगा, 7 कम 7 कितने बचे 6, यहाँ हो गए 62, 7 अट्ठे 56, कितने बचे अब 6 बचे, तभी तो 62 होंगे। तो जो बचते हैं वो ऊपर और जिससे भाग देते हैं वो नीचे, ये सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दोनों में से कोई सा भी आंसर होगा, घबराने मतलब टेंशन वाली बात ना है। सब ये वाला है, हाँ तो ये वाला भी हो सकता है, ये वाला भी हो सकता है, ये वाला भी हो सकता है, तीनों का मतलब एक ही है, तीनों का मतलब एक ही है। सवाल समझ में आया ना, जो बताओ। इसी प्रकार हमें सारे के सारे सवाल करने हैं, लेकिन जितने भी सवाल होंगे इस चैप्टर में, जितने भी सवाल होंगे वो सब इन्हीं सवालों, इन्हीं सूत्रों पर आधारित होंगे। तो हमें सबसे पहले इन सूत्रों को याद करना है, बिना देखे याद होने चाहिए ये सूत्र। समझ में आई ना बात, बिना देखे। तो घर जाके ये उतार लो, फिलहाल घर जाके इन्हें याद करियो, याद करने के बाद ही सवाल को हल करियो। बाकी के जो क्वेश्चन है वो हम आगे कराएंगे, सही है, बता रहा हूं।